बी का 9000 और सी का 7500। वही अमाउंट को आपको यहाँ लिख देना है पीएल अप्रोप्रिएशन में। हेलो एंड वेलकम बैक टू द कॉमर्स कोच चैनल, दिस इज इंतखाब अहमद। आज जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करूंगा वो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, चलिए शुरू करते हैं। ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? गारंटी मतलब क्या होता है? गारंटी मतलब किसी चीज़ को निश्चित वो हर हाल में होना है, तो गारंटी हो गया। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट यहाँ पे क्या है? पार्टनरशिप में पार्टनर्स फर्म को या पार्टनर को गारंटी देता है कि आपका प्रॉफिट इतना से कम नहीं होगा। मतलब अगर कोई पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है या फर्म को गारंटी दे रहा है कि तुम्हें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होगा पूरे साल में, तो 1 लाख का गारंटी हो गया कि 1 लाख का प्रॉफिट होना ही होना है, इससे नीचे नहीं होगा। अगर इससे नीचे होगा तो फिर जो पार्टनर गारंटी ले रहा है वो अपने पॉकेट से देगा। तो ये हो गया गारंटी ऑफ प्रॉफिट। गारंटी ऑफ प्रॉफिट में 3 केसेस हो सकता है। पहला केस क्या है? पहला केस हो सकता है कि पार्टनर गारंटी दे सकता है फर्म को, ओके, इंडिविजुअल पार्टनर फर्म को गारंटी दे सकता है या 2 पार्टनर मिलकर फर्म को दे सकता है, ओके। दूसरा केस है ऑल पार्टनर टू 1 पार्टनर, यानी सारे पार्टनर मिलकर किसी एक पार्टनर को गारंटी दे रहा है। सारे पार्टनर से मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं ए बी सी डी 3 पार्टनर है, 3 पार्टनर में ए बी सी तीनों मिलके डी को गारंटी दे रहा है, ठीक। तो ये फर्म कहला सकता है, तीनों मिलके कहेंगे फर्म। ये फर्म किसको गारंटी दे रहा है? डी को, तो ये कहलाएगा ऑल पार्टनर टू 1 पार्टनर, ओके। तीसरा केस हो सकता है इंडिविजुअल पार्टनर टू अदर पार्टनर। इसका क्या मतलब हुआ कि इंडिविजुअल पार्टनर यानी ए बी सी 3 पार्टनर है, ए गारंटी दे रहा है बी को, ओके। तो ये हो गया एक इंडिविजुअल गारंटी दे रहा है दूसरे इंडिविजुअल को। तो बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चंस में आ सकते हैं। पार्टनर टू फर्म यानी पूरे एक पार्टनर मिलकर फर्म को गारंटी दे रहा है, या ऑल पार्टनर टू 1 पार्टनर और इंडिविजुअल टू अदर पार्टनर। अब इसे एग्जांपल में लूंगा, उसी से सॉल्व करूंगा ऐसा क्वेश्चन को। चलिए फिर एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं। ए बी सी आर 3:2:1 पार्टनर इन ए फर्म। C is given guarantee that his profit would not less than 7,500 in a year. Profit during the year 30,000. Prepare PL appropriation account and show distribution of profit. इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ABC पार्टनर है 3:2:1, ठीक है। C को गारंटी दिया जा रहा है। C is given guarantee that his profit would not less than 7,500. कि इस सी को गारंटी दिया जा रहा है कि उसका 7500 रुपये से प्रॉफिट कम नहीं होगा पूरे साल में, ठीक है। कौन गारंटी दे रहा है? क्वेश्चन कहीं भी मेंशन नहीं कर रहा कौन गारंटी दे रहा है। तो अगर साइलेंट रहता है तो जो पार्टनर बच गया ना वही गारंटी दे रहा है, यानी ए और बी गारंटी दे रहा है सी को कि इसका 7500 7500 से नीचे नहीं होगा। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 30,000 हुआ। हमें पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोल रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखाना है। चलिए पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। पीएल appropriation account। इसका फॉर्मेट हो गया। सबसे पहले आप लिखोगे इसका प्रॉफिट बाय प्रॉफिट क्रेडिट साइड में, ब्रैकेट में पीएल अकाउंट कितना है 30,000। कोई तरह का अप्रोप्रिएशन नहीं है, ये सारा का सारा पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, ये पूरा का पूरा 30,000 ए को, बी को और सी को। अब कितना कितना होगा ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये सारा 30,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा ए बी सी में। अब कितना होगा चलिए यहाँ देखते हैं। ए बी सी, ए को चाहिए 30,000 में, ए का कितना हिस्सा है 3/6। ए को चाहिए 30,000 में 3/6, बी को भी 30,000 में ही चाहिए कितना 2/6 और सी को 30,000 में 1/6। ए का हो जाएगा 15,000, बी का हो जाएगा 10,000 और सी का हो जाएगा 5,000।
अब यहाँ पे सी की आंखों में आंसू आना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी बोल रहा है भाई मेरे को तो गारंटी दिए थे 7500 का, मेरे को तुम लोग मिलके गारंटी दिए 7500 का, बट मुझे तुम कितना दे रहे हो? 5000 दे रहे हो। यहाँ पे ए भी बोलेगा डोंट वरी, तुम्हें 2500 और चाहिए, ले लो। इसको 2500 देकर इसका 7500 पूरा देगा। और ए और बी, इसका जो शॉर्टेज हो गया यानी डिफिशियंसी हो गया 2500 रुपये का, वो ए और बी देगा। अब सवाल यहाँ पे होता है कि कौन से रेशियो में देगा। क्वेश्चन अगर साइलेंट है कि किस रेशियो में ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तो ये ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगा ए और बी अपने रेशियो पे। तो 2500 का डिफिशियंसी हो रहा है, ए और बी देगा। ए देगा 3/5, सिर्फ इन्हीं दोनों का लेना है, ठीक है। और बी का 2/5, तो ए का 1500 और बी का 1000, ठीक है। मतलब ए अपने अकाउंट से 1500 रुपये देगा सी को, बी अपने अकाउंट से देगा 1000, तो ए का हो जाएगा 13,500 और बी का हो जाएगा 9,000। ये एक्चुअल प्रॉफिट हो गया। ए का 13,500, बी का 9,000 और सी का 7500। वही अमाउंट को आपको यहाँ लिख देना है पीएल अप्रोप्रिएशन में 39,000 और 7,500, ठीक है। अगर डिफिशियंसी की जनरल एंट्री पास करनी हो तो इसकी एंट्री बनेगी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, ठीक है। सी को कितना चाहिए था? 2500, 1500 और 1000। बी डिफिशियंसी एडजस्टेड, ठीक है। जो भी डिफिशियंसी वो एडजस्ट कर दिया गया। तो ये बेसिकली गारंटी ऑफ प्रॉफिट का केस था। ये एक एग्जांपल हो गया। ये इसका पीएल अप्रोप्रिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। कभी कभी क्वेश्चन में सिर्फ बोलेगा शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, नीड नॉट टू प्रिपेयर पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना नहीं है, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट दिखा देना है, ठीक है। ये गारंटी ऑफ प्रॉफिट का केस था। होप आपको ये समझ में आ गया होगा, टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे। और मैं इसी तरह और भी सारा टॉपिक का लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए। थैंक यू।